आइए देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या है, इसे क्या कहते हैं, कितने भेद हैं, सब विषय में जानिए। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्वधन नाम, यानी सर्व का अर्थ होता है सभी तथा नाम का अर्थ होता है संज्ञा, अर्थात जो शब्द सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात संज्ञा के बदले में जो प्रयोग किए, एक ही शब्द समझ लीजिए, जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। आइए देखते हैं सर्वनाम। सर्व प्लस नाम बराबर सर्वनाम होता है। ठीक है, सर्व मतलब होता है सभी और नाम में होता है संज्ञा, यानी जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाता है। आइए परिभाषा इसका देखते हैं। जो शब्द तो आइए देखते हैं सर्वधम नाम बराबर सर्वनाम। सर्व मतलब होता है सभी, नाम मतलब संज्ञा। अब परिभाषा देख लीजिए। जो शब्द सभी संज्ञा के शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, यह, ये, वे, इनका, उनका आदि। तो आइए देखते हैं सर्वनाम के भेद। आइए देखते हैं सर्वनाम के भेद। तो आइए देखते हैं सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तथा ये नीचे देखते हैं चौथा होता है निजवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम और उसके बाद छठवां होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आइए एक एक का चर्चा करके हम देखते हैं। पहला देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम का। तो आइए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम तो आइए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री संज्ञाओं के नाम के बदले प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, उसके नाम के बदले जो प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, वह, तू, तुम आदि। तो आइए देखते हैं इसमें 3 पुरुषों में प्रयोग किए जाते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। पुरुष जैसे हिंदी में पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये तीनों के नाम में बदले में प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम। तो आइए पुरुषवाचक में प्रथम होता है प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। इसमें एक खासियत होता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने के लिए अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे इसमें अपने लिए प्रयोग करते हैं, अपने लिए बोलने या कहने में अपने लिए प्रयोग करते हैं, जैसे मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा इत्यादि। जैसे अपने लिए प्रयोग करते हैं प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष कहलाते हैं। मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें इत्यादि सब प्रयोग काम करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं फिर मध्यम पुरुष के विषय में। आइए मध्यम पुरुष में जो होता है सुनने वालों के लिए प्रयोग किया जाता है सर्वनाम का प्रयोग। ठीक है, सुनने वाले के लिए, किसमें, मध्यम पुरुष में सुनने वालों के लिए प्रयोग किया जाता है सर्वनाम का प्रयोग, जैसे तू, तेरा, तुझे, तुझको इत्यादि। आइए देखते हैं ये अन्य पुरुष में ये होता है कि जिसके विषय में कहा जाए वो वहाँ पर न हो। जैसे जिसके विषय में कहा जाता है अन्य पुरुष में वह वहाँ उपस्थित न हो, उसे ऐसे सर्वनाम को अन्य पुरुष कहा जाता है। अब मध्यम पुरुष को तो आप जानेंगे, सुनने वाले, वहाँ सुनने वाले के लिए जैसे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख लीजिए तू, तेरा, मेरा, मुझको, यही मध्यम पुरुष कहलाता है। तो आइए अन्य पुरुष का देखते हैं हम। तो आइए देखते हैं अन्य पुरुष में जिसके विषय में कहा जाए वो वहाँ उपस्थित न हो, वहाँ पर
उपस्थित नहीं होता है उसके विषय में कहा जाता है, वो वहाँ पर उपस्थित नहीं होता उसके विषय में, जैसे यह, वह, वे इत्यादि। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम में इस घटना में निश्चित बोध होता है। जैसे इसमें निश्चित यह बोध होता है कि वह वही है। जैसे मान लीजिए तो निश्चयवाचक सर्वनाम में यह निश्चित बोध होता है कि वह वस्तु उसी का है। जैसे यह मेरा कलम है, यह मेरा हथियार है, इसमें निश्चित होता है। आइए दूसरा देखते हैं। आइए इसमें देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। इसमें होता है जो कि यह निश्चित नहीं होता है, वस्तु का यह निश्चित नहीं होता है। अनिश्चित वाचक सर्वनाम में यह होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, जैसे इसमें पता नहीं लग पाता है, व्यक्ति का बोध नहीं हो पाता है कि किसका है क्या है। जैसे पानी में कुछ है, भोजन में क्या है, पानी में क्या है कि पता नहीं लग रहा है कि पानी में क्या गिरा है। भोजन में क्या है ये भी पता नहीं लग रहा है भोजन में क्या है। और किसका पैसा है ये भी नहीं पता लग रहा है किसका पैसा है, अनिश्चित है। इसी कारण अनिश्चित वाचक सर्वनाम इसको कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं चौथा निजवाचक सर्वनाम। जैसे निज में स्वयं निश्चित हो जाता है कि ये मेरे पास है, भी सब बोध होता है स्वयं में, और स्वयं का बोध हो जाता है अपने आप में। तो इसमें देखते हैं अपने आप स्वयं या स्वयं का बोध हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं अपने कार्य स्वयं करूँगा, वो कह रहा है कि मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, ये बोध कर रहा है। निजी अपनी व्यवस्था बता रहा है। मैं खुद चला जाऊँगा, वो बता रहा है मैं खुद चला जाऊँगा, निजवाचक सर्वनाम है। मेरे पास पैसा है, वो बता निजी मेरे पास पैसा है, तो ये सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम है। आइए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम में। इसमें परस्पर, तो आइए देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम में। इसमें परस्पर संबंध का ज्ञान का बोध हो जाता है कि हाँ इसमें संबंध में ज्ञान है। तो आइए देखते हैं उदाहरण में। उदाहरण मेरा, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। कहने का मतलब वो कह रहा है कि जैसा आप करेंगे वैसा ही भरेंगे, जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। ये संबंधवाचक, मेहनत से और कर्म से सफलता जोड़ रहा है ना, दो संबंध है, उस नाते वो कह रहे हैं जो मेहनत करेंगे वही सफल होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। आइए अगला देखते हैं। तो लास्ट में हमारा है छठवां प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न करने के लिए बोध में होता है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जिसमें किसी के द्वारा किसी से प्रश्न पूछा जाता है, इसे प्रश्न करने के लिए किया जाता है। तो उदाहरण के लिए जैसे देख लीजिए, कैसे ये है कि कौन, ठीक है, कौन आया, ठीक है, यहाँ कौन आया, या क्वेश्चन पूछता है कोई कि कौन आया, तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इसी नाते प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या दाम है, कोई वस्तु खरीदते हैं तो पहले उससे पूछते हैं क्या दाम है, तो क्वेश्चन पूछते हैं। क्यों गए थे, कोई कहीं चला जाता है तो कहते क्यों गए थे, तो यही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आइए ट्रिक से हम बताते हैं सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। हमें सर्वनाम अगर पता नहीं है कितने प्रकार के होते हैं, तो ये देख लीजिए सर्वनाम यहाँ लिखा हुआ है। तो सर्वनाम में एक, इसको मान लीजिए पहले जितने अक्षर दिए हैं और वर्ण दिए हैं, मात्रा दी है, सबको गिन लीजिए। एक हो गया, ये गिने हैं, ये दो स हो गया, ब हो गया, ये दो गिन लीजिए। ठीक है, ये दूसरा गिन लेंगे। तीसरा में न हो गया, ठीक है, ये आ का मात्रा। चौथा हो जाएगा, ठीक, ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा मान लीजिए इसको, और ये एक फर्कीला जो ऊपर छटका है उसको छठवां मान लीजिए। इसी तरह से ये पूरे शब्द में सर्वनाम 1 2 3 4 5 या 6 यानी पूरे अक्षर को या उसके मात्राओं को सभी को जोड़ लेंगे, अपने आप मिल जाएगा कि आपको सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, बस ज़्यादा नहीं याद करना है, सर्वनाम लिख लीजिएगा, उसको गिन लीजिएगा। 1 2 3 इसका मात्रा भी और ये भी है, दोनों मात्रा, सभी की मात्रा गिन लेंगे, 6 हो जाएगा। यही मेरा ट्रिक है कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, आप तो जानते ही हैं।
पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम दूसरा, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां भी आप पढ़े प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसी तरह से ये सर्वनाम का चैप्टर समाप्त होता है। और ये सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। उस सर्वनाम को लिख करके ही आप बता देंगे इसके प्रकार 6 हैं। आइए आगे देखते हैं।